अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। नावल हमसफ़र, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। वैसे मेरा नाम ब्रैडली कूपर है। तुम बताओ इतनी जल्दी में किधर जा रही थी? वो बेतकल्फ़ी से पूछ रहा था। सवेरा ने खामोशी से अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप इसकी तरफ बढ़ाई, जो अपनी नीली चमकती शरारती आंखों से इसे देख रहा था। ब्रैडली ने एक नज़र इसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप पर डाली। वेल मिस सवेरा, वो इसका नाम पढ़ते हुए आंख मारते हुए बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझे फॉलो करो। वो बड़े मज़े से इसका बाजू पकड़कर आगे बढ़ने लगा। प्लीज़ मेरा बाजू छोड़िए, सवेरा ने मज़ाहमत की। ओ गॉड, तुम बोल सकती हो, मुझे तो लगा तुम गूंगी हो। वो इसका बाजू छोड़ते हुए बोला, खैर सवेरा, अब तो हम दोस्त हैं और मैं तुम्हारा क्लास फेलो भी हूँ, इसलिए डोंट वरी, मैं तुम्हें क्लास में ले जा रहा हूँ। क्लास के बाद मैं तुम्हें पूरा कैंपस घुमाऊंगा। सवेरा ने हैरत से इस टीठ इंसान को देखा जो ज़बरदस्ती इसका दोस्त बन रहा था। वो इसको फॉलो नहीं कर रही थी, बल्कि वो इसे अपने साथ घसीट रहा था। तंग आकर इसने मज़ाहमत की, प्लीज़ मेरा बाजू छोड़िए। ओ गॉड, तुम बोल सकती हो, मुझे तो लगा तुम गूंगी हो। वो इसका बाजू छोड़ते हुए बोला, आप मुझे प्लीज़ रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो पीछे हटते हुए बोली, आज सेमेस्टर स्टार्ट है और तुम जैसी सीधी लड़की को तो कोई भी अपनी रैंकिंग का निशाना बना सकता है। खैर, एज यू विश, मैं जा रहा हूँ, आना चाहो तो आ जाना। वो बड़े आराम से इसे डराता हुआ आगे बढ़ गया। सवेरा ने इसे जाता देखा तो वो तेज़ी से इसके साथ चलने लगी। क्यों, क्या हुआ? बेबी को रैंकिंग से डर लग रहा है? ब्रैडली शरारत से बोला। सवेरा की आंखें सेकंड में नम हुई थी। ओह गॉड, सीरियसली तुम रो रही हो? पागल हो क्या? ब्रैडली इसकी आंखों में चमकते आंसू देखकर हैरान रह गया था। सुनो डरपोक सवेरा, मेरी दोस्त बनोगी? मैं तो तुम्हें दोस्त बना ही चुका हूँ, अब तुम भी ये अजीम काम कर ही लो। वो इसकी हिम्मत झुकता हुआ बोला। सवेरा ने मुस्कुराते हुए अस्बात में सर खिलाया। फ्रेंड्स, ब्रैडली ने हाथ आगे बढ़ाया। जी फ्रेंड्स, पर मैं हाथ नहीं मिला सकती, वो हिचकिचाते हुए बोली। ओके ओके, टिपिकल मुस्लिम गर्ल्स, चलो क्लास में चले। वो सवेरा के साथ चलता हुआ आगे बढ़ा। बाहर से कदीम नज़र आने वाली बिल्डिंग अंदर से बहुत जदीद स्ट्रक्चर की हामिल थी। बड़े बड़े हॉल, सामने सरसब्ज गार्ड्स, गार्डनर्स, तेज़ रफ्तारी से चलते हुए हर रंग व नस्ल के स्टूडेंट्स। ये रहा क्लासरूम, तुम अंदर चलो, मैं अभी आया। वैसे क्लासरूम दिखाकर चलता बना। सवेरा क्लासरूम में दाखिल हुई। ये क्लासरूम तो बहुत बड़ा था। अंदर डेस्क नहीं थे, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन और टर्मिनल्स टेबल्स पर तरतीब से लगे हुए थे। सामने डाइस पर कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था। एक बड़ी दीवारगीर वीडियो स्क्रीन लगी हुई थी। पूरा कमरा तालबे इल्मों से भरा हुआ था। सब अपने अपनी मेज़ पर रखी कंप्यूटर्स को सेट करने में मसरूफ़ थे। सवेरा की समझ में नहीं आ रहा था कि मेडिकल साइंस की क्लास में इतने कंप्यूटर्स क्यों हैं। हो सकता है इधर सब कुछ कंप्यूटर पर पढ़ाया जाता हो। वो हिचकिचाते हुए एक मेज़ के करीब जाकर खड़ी हो गई और अपने सामने रखे कीबोर्ड को देखने लगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक देर उम्र दुबला पतला सुर्ख बालों वाला प्रोफेसर अंदर दाखिल हुआ। मैं हूँ आपका प्रोफेसर राथबॉर्न। आप सब अपने अपने टर्मिनल्स ऑन करें। सवेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी छठी हिस्स इसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। जब प्रोफेसर बारी बारी सब स्टूडेंट्स को चेक करता हुआ इसके पास आकर रुका। आप अपना टर्मिनल स्टार्ट क्यों नहीं कर रही? प्रोफेसर ने साकत खड़ी सवेरा से पूछा। सर, मुझे स्टार्ट करना नहीं आता। वो नर्वस सी हो गई। व्हाट? प्रोफेसर चिल्ला उठा। तुम्हें कंप्यूटर की बेसिक नहीं आती तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्लास में क्या कर रही हो? किसने दाखला दिया? हद है। प्रोफेसर को गुस्सा आ गया। सॉरी सर, वो मुझे लगा मेडिकल साइंस की क्लास है। आई एम वेरी सॉरी, वो बड़ी मुश्किल से आंसू पीते हुए बोली। आउट। प्रोफेसर ने इसे बाहर जाने का इशारा किया। पूरी क्लास के चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी और वो खामोशी से चेहरा झुकाए किताबें उठाकर क्लास से बाहर निकल गई। सामने ही स्टोन से टेक लगाए हाथ में कोक का कैन लिए ब्रैडली खड़ा था। वो चुपचाप इसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। क्या हुआ, मज़ा आया ना? देखना, अब तुम यूनिवर्सिटी में अपना पहला दिन कभी भी नहीं भूल पाओगी।
कम अज़ कम मेरा शुक्रिया तो अदा कर दो ना। सवेरा ने अपनी नम आंखों से इस शैतान को घूरा। देखो सवेरा, मुझे रोने वाली लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अब सोच लो, कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम पर अट्रैक्ट हो जाऊं। सवेरा ने तेज़ी से अपनी आंखें साफ की। आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए, सवेरा ने जिच्चा कर कहा। तुम बिल्कुल मेरी मदर की तरह हो, रोती धोती। खैर, पीछा तो मैं नहीं छोड़ने वाला। चलो अब रेल क्लास में चलें। वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो गया हूँ। वो बड़े मज़े से सारा मलबा इस पर गिराते हुए क्लासरूम की जानिब बढ़ा। सवेरा यूनिवर्सिटी से घर आ चुकी थी। आज का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा था। इसे ब्रेडली जैसा ज़बरदस्ती का दोस्त मिला था। यूनिवर्सिटी का माहौल इसके लिए अनजान था, लेकिन जब ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अब पढ़ाई तो करनी ही थी। वो अपनी किताबें समेट कर किचन में आई और बहुत दिल लगाकर दाल चावल और कबाब बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी वो किचन में मसरूफ़ ही थी जब एक हाथ में ब्रीफकेस और दूसरे में कोट लिए शहरयार अंदर दाखिल हुआ। सवेरा के सलाम का जवाब देते हुए चाबी ब्रीफकेस रैक पर रखते अपने कमरे में चला गया। सवेरा ने जल्दी से ग्लास में पानी निकाला और इसके कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। ये आपके लिए पानी, इसने पानी साइड मेज़ पर रखते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ी। सुनो लड़की, वो जाते जाते इसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। क्या मैंने तुमसे पानी मांगा? वो करख्तगी से पूछ रहा था। नहीं, सवेरा ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। इधर आओ, ये गिलास उठाओ और आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना। मेहमान हो, मेहमान बनकर हो। मैं इन हरकतों से मुतासिर नहीं होने वाला। वैसे भी मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, अंडरस्टैंड? वो खामोशी से सर खिलाती वो खामोशी से इस बात में सर खिलाती गिलास उठाकर बाहर निकल गई। सवेरा ने किचन में आकर गिलास सिंक में रखा और दुपट्टे से आंखों में पिन बुलाए आंसुओं को साफ करने लगी। अभी वो चूल्हे की तरफ मुतवज्जा हुई थी कि शहरयार अपना सेल फोन हाथ में लिए किचन में आया। शाह बीबी की कॉल है, बात करो। वो इसे फ़ोन थमा कर चला गया। कैसी हो सवेरा? जब से गई हो एक फ़ोन तक नहीं किया। मैं ही करूं तो करूं, इसके सलाम का जवाब देकर उन्होंने शिकवा किया। वो शाह बीबी, इसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे कि इसके पास फ़ोन कहाँ था। सवेरा बेटी, सब ठीक तो है? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। शेरू तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? शाह बीबी, सब ठीक है, वो धीमे लहजे में बोली। देखो सवेरा, लड़की ज़ात की ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला इसके हमसफ़र के इंतखाब का होता है। तुम्हारे बाप ने शहरयार को तुम्हारे लिए चुना था। ये इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब इस रिश्ते को निभाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो इसे समझाते हुए बोली। जी शाह बीबी, सवेरा ने धीमे लहजे में कहा। सवेरा, खुद को बदलो। अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा हमसफ़र दिया है, तुम्हें तो रश्क करना चाहिए अपनी किस्मत पर। वो इसके लहजे की अफसरदगी महसूस करते हुए बोली। चंद बातों के बाद फ़ोन बंद हो गया। शाह बीबी, मैं आपको कैसे बताऊं कि शहरयार मेरे कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी है, दिल में नहीं। बस वो शायद आपकी नज़रों में सुरखरू होना चाहते हैं, लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा साई के बाद वो वाहिद हैं जो मुझे मनहूस नहीं समझते। मुझे पढ़ा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका फराहम कर रहे हैं। मैं मरते दम तक आपको इस रिश्ते की हकीकत नहीं बताऊंगी। उन्होंने मुझे तस्लीम नहीं किया है और ना ही करेंगे। इनकी पसंद कोई और है। वो तो बस आपके और घर वालों के हाथों मजबूर होकर मुझे इधर लाए हैं। सवेरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फ़ोन सीने से लगाए बैठी हुई फ़ोन को सीने से लगाए हुए थी। सवेरा को फ़ोन दिए काफ़ी वक्त हो चुका था। वो कमरे से निकलकर अपना फ़ोन वापस लेने आया तो सवेरा फ़ोन को सीने से लगाए क्लीन से टेक लगाए बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर अफसरदगी थी और आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। शहरयार को एक लम्हे के लिए इस पर तरस महसूस हुआ। खनकारता हुआ आगे बढ़ा। सवेरा खनकारने की मर्दाना आवाज़ सुनकर चौंक गई। सर उठाया तो सामने ही घरेलू हुलिया में ट्राउज़र और टी शर्ट पहने शहरयार खड़ा इसे देख रहा था। शाह बीबी से बात हो गई थी तो कम से कम फ़ोन तो वापस कर देती। इतने मैनर्स तो आते ही होंगे। वो पास आकर घुटनों के बल बैठता हुआ इसके हाथों में दबे अपने सेल फोन को निकालते हुए बोला। सॉरी। वो अपनी नम पलकें झुकाकर पीछे हुई। शहरयार फ़ोन लेकर खड़ा हुआ लिविंग रूम से निकल ही रहा था कि इसकी नज़र किचन काउंटर पर पड़े सलाद के सामान पर पड़ी। इसने मुड़कर सर झुकाए आंसू पीती
सवेरा को तासुब से देखा। सुनो, डिनर तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। वो न चाहते हुए भी इसका ध्यान बटाने को कह गया। सवेरा ने सर उठाकर बेयकीनी से इसे जाते हुए देखा। अभी कुछ देर पहले ही तो साहब ने फरमान जारी किया था कि मेरे मामलात से दूर रहो, और अब डिनर का कह रहे हैं। वो उठी और किचन में आकर जल्दी से खाना तैयार करने लगी। जो भी था, अब इसका सारा ध्यान कुकिंग पर था। बहुत दिल लगाकर इसने दाल चावल, कबाब, सलाद और रायता तैयार किया, टेबल सेट की। अब सबसे बड़ा मसला शहरियार को बुलाकर लाने का था। वो अपनी शाम वाली इज्जत अफजाई भूली नहीं थी। वो आज तक सबकी जली कटी सुनती आई थी, पर अब न जाने क्यों इसे शहरियार के मुंह से निकलने वाले अल्फाज तकलीफ दे रहे थे। बड़ी हिम्मत करके, दिल मजबूत करके वो दरूद शरीफ पढ़ती हुई शहरियार के कमरे के दरवाजे तक आई। हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। यस कम इन, शहरियार की बारी आवाज़ गूंजी। वो धीरे से ज़बान लबों पर फेरते हुए दरवाजे की नोक घुमाकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही लैपटॉप पर शहरियार काम में मसरूफ़ था। हाँ बोलो, क्या बात है? शहरियार ने इसे खड़ा देखकर पूछा। वो खाना तैयार है, आप खाना खा ले, वो मुजरमाना अंदाज में बोली, जैसे कोई बड़ी गलती कर दी गई हो। शहरियार ने एक नज़र इस पर डाली जो सर झुकाए अपनी उंगलियों को मसल रही थी। अंदाज ऐसा था जैसे अभी भाग जाएगी। ओके तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, वो नॉर्मल अंदाज में बोला। सवेरा ने इसके आम लहजे में बात करने पर चौंक कर इसे देखा, फिर अस्पात में सर खलाती हुई बाहर निकल गई। शहरियार अपना काम समेट कर शीशे की बनी रिवॉल्विंग डाइनिंग टेबल पर आया तो वो बड़े सलीके से खाना लगा चुकी थी। वो आराम से कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इसके सामने दाल चावल, सलाद, कबाब बड़े तरीके से रखे हुए थे। इसने प्लेट में खाना निकाला। तभी सवेरा किचन की तरफ जाने लगी। तुम किधर जा रही हो? तुम किधर जा रही हो? खाना नहीं खाना? शहरियार ने हैरान होकर इससे पूछा। वो मैं बाद में खा लूँगी, आप आराम से डिनर कीजिए। वो कतरा रही थी। सुनो लड़की, ये हवेली नहीं है, मेरा घर है। तुम आराम से बैठो और तरीके से खाना खाओ। शहरियार ने इसे टोका। मैं पहले आपके लिए कॉफ़ी बना लूँ, इसने बोधा सा बहाना बनाया। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार की बात क्या? शराफत से बैठो और खाना खाओ, काफ़ी बाद में बना लेना। वो तप गया था, उसको गुस्सा आ गया था। सवेरा खामोशी से किचन से अपने लिए प्लेट ले आई। शहरियार के साथ बैठकर खाना खाना इसके बस की बात नहीं थी। हालांकि शहरियार बड़े आराम से खा रहा था। इसने सवेरा पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, ना ही इसे देखा था, पर फिर भी सवेरा इसकी मौजूदगी के बस ठीक से नहीं खा पा रही थी। आज काफ़ी अरसे बाद दियारे गैर में इसने घर का बना खाना खाया था। बिलाशुबा सवेरा के हाथ में बहुत जायका था, और वो भी अब सुबह इसके हाथ के बने हुए नाश्ते का आदी होता जा रहा था। डिनर और लंच वो उमूमन बाहर करता था, लेकिन आज वो अपने मामूल से ज़्यादा खा गया था। सुनो, आधे घंटे बाद मुझे काफ़ी दे जाना, वो कुर्सी खिसकाकर खड़े होते हुए बोला। शहरियार के जाते ही वो एक गहरी सांस लेकर अपनी प्लेट ख़त्म करने लगी। फिर बर्तन वगैरह समेट कर बहुत दिल लगाकर इसके लिए कॉफ़ी बनाई, और जब कमरे में आई तो वह स्क्रीन पर मैच देख रहा था। सुनिए, आपकी कॉफ़ी। सवेरा ने ट्रे आगे की। थैंक्स। शहरियार ने मग उठाया। सुनो लड़की, वो जाते जाते रुकी। आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन था, सब ठीक रहा? कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? वो पूछ रहा था। जी सब ठीक रहा। वो मैं स्कूल नहीं, बस मुझे डिटेल नहीं सुननी। बस एक बात का ख्याल रखना, ये पाकिस्तान नहीं है, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे तुम्हें यहाँ लाने या पढ़ाने के फैसले पर शर्मिंदगी महसूस हो, और किसी से भी दोस्ती गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको परेशानी हो। अब तुम जा सकती हो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऐना को बता देना। वो बात काट कर इसे बाहर जाने का इशारा करते हुए बोला। सुबह का वक्त था, आज शहरियार को लेट जाना था। वो तैयार होकर बाहर आया तो इसका नाश्ता मेज़ पर तैयार था, पर सवेरा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वो नाश्ता करके गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकला। आज इसने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी। इसका इरादा शाम में उर्वा को शॉपिंग करवाने का था। वो गाड़ी मेन रोड पर लेकर निकला तो सामने ही बस स्टॉप पर इसे परेशान सी सवेरा नजर आई। वो न चाहते हुए भी गाड़ी इसके करीब ले गया। क्या हुआ, तुम अब तक इधर ही हो? स्कूल तो 9 बजे लग जाता है। वो मेरी बस मिस हो गई है। सवेरा शर्मिंदगी से बोली। बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। शहरियार ने दरवाज़ा खोला। सवेरा हिचकिचाते हुए बैठ गई। स्कूल कौन सा है? स्ट्रेट एड्रेस दो, इसने पूछा। आप मुझे सबवे स्टेशन तक छोड़ देंगे?
میں مینیج کر لوں گی۔ سب وے؟ وہ حیران ہوا، اینا نے کس جگہ ایڈمیشن کروایا ہے جو تمہیں سب وے لینی پڑتی ہے؟ آج کا لنچ اسے شہریار کے ساتھ کرنا تھا۔ لنچ کے بعد شام میں ان دونوں کا شاپنگ مال جانے کا ارادہ تھا۔ شہریار پاکستان سے اس کے لیے کوئی گفٹ نہیں لایا تھا جس کا اس نے شکوہ کیا تھا، تو آج وہ اسے اس کی پسند کا گفٹ لانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ وہ صبح ہوتی ہی نقصک سے تیار ہو کر شہریار کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا ارادہ صبح سویرے ہی شہریار کو سرپرائز دینے کا تھا۔ وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی اور اپنی گاڑی فل اسپیڈ پر دوڑاتے ہوئے شہریار کے گھر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر روڈ کی سائڈ پر بس اسٹاپ پر پڑی، وہ چونک گئی۔ تیزی سے آنکھوں سے سن گلاسز اتارے، شیشہ نیچے کیا۔ سامنے بس اسٹاپ پر شہریار کی گاڑی کھڑی تھی اور اس کی وہ پاکستانی کزن بس اسٹاپ پر کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہریار کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عروہ کا غصہ اور جلن سے برا حال تھا۔ سگنل گرین ہو چکا تھا اور وہ ابھی بھی روڈ پار نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ جب پیچھے کھڑی گاڑیوں نے ہارن بجانا شروع کیا تو اس نے ہوش میں آتے ہوئے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا کر سڑک کنارے روک دی اور اپنے کلچ سے سیل فون نکالا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ایڈریس بتاؤ اپنے اسکول کا، شہریار نے سوال کیا۔ وہ میں سب اسے یونی ایک منٹ دیکھ نہیں رہی، میرا فون بج رہا ہے۔ شہریار نے اسے ٹوکتے ہوئے ہینڈ فری کر کے فون اٹھایا۔ فون پر عروہ کی پک بلنک ہو رہی تھی جو سویرا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاں عروہ بولو، کیا بات ہے؟ شیری کہاں ہو تم؟ عروہ کی آواز گونجی۔ میں ابھی آفس جا رہا ہوں، لنچ پر ملتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ شہریار عروہ سے بات کر رہا تھا جب سویرا کو سامنے اپنی بس آتی نظر آئی۔ اس نے تیزی سے اپنی کتابیں اور بیگ اٹھایا۔ سنیے، میری بس آ گئی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ شہریار نے بات کرتے ہوئے اسے دیکھا اور اس بات میں سر کھلاتے ہوئے گاڑی کا آٹومیٹک لاک کھول دیا۔ سویرا تیزی سے اتر کر بس کی جانب بڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شہری میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ عروہ کی آواز گونجی۔ عروہ، مجھے اس طرح کے سوال جواب بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں جو بھی کروں اٹس نن آف یور بزنس، انڈرسٹینڈ؟ شیری میں کچھ بھی نہیں، مجھے کوئی حق نہیں تم سے کچھ پوچھنے کا۔ کم آن شیری، میں بہت جلد تمہاری بیوی بننے والی ہوں اور تم ایسے بیوی ابھی بنی نہیں ہو۔ اور کم آن ڈونٹ ایکٹ لائک ٹپیکل گرل۔ یاد رکھو، میں اپنی آزادی میں کوئی رکھنا برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا۔ شیری تم بہت روڈ ہو رہے ہو۔ شاید میں ہی تمہارے پیار میں پاگل ہو کر اپنی ویلیو خراب کر چکی ہوں۔ وہ رخانسی ہوئی۔ کچھ نہیں یار، میں بس سویرا کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا پر اس کی بس آ گئی، اب آفس جا رہا ہوں۔ مکتا کر بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، لنچ پر ملتے ہیں۔ عروہ فون بند کر کے گاڑی چلاتے ہوئے بولی۔ وہ اپنا ارادہ بدل چکی تھی اور اب عروہ کی بس کا پیچھا کر رہی تھی۔ بس سب وے اسٹیشن پر رک چکی تھی۔ عروہ جب تک گاڑی پارک کر کے بھاگتی ہوئی آئی، سویرا بل ٹرین میں سوار ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے بند ہوتے دروازے میں ہاتھ دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اب وہ چلتی ٹرین میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر سویرا پر پڑی۔ پنک فل سلیو کرتا، بلیک جینز، سر پر اسکارف پہنے وہ اس ماحول میں اجنبی سی لگ رہی تھی۔ اسٹاپ آ چکا تھا۔ وہ بھی ایک فاصلہ رکھتے ہوئے سویرا کا پیچھا کر رہی تھی۔ تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سویرا انگلینڈ کی مشہور یونیورسٹی کوئین میری میں داخل ہو چکی تھی۔ عروہ حیرانگی سے یونیورسٹی کو دیکھ رہی تھی۔ شہری تو کہہ رہا تھا یہ اسکول جا رہی ہے، یہ ادھر کیسے آئی؟ اس دیسی ٹپیکل لڑکی کا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے ہوا؟ یا یہ شہری کی نظروں میں دھول چونک رہی ہے، ادھر کسی لڑکے سے ملنے آئی ہو؟ عروہ کا حیرانگی سے برا حال تھا۔ اس کا اتنا کیلیبر تو ہو نہیں سکتا، یہ 100% اپنے کسی بوائے فرینڈ سے ملنے آئی ہے۔ عروہ پرسوچ نظروں سے آنکھوں سے اوجھل ہوتی سویرا کو دیکھتی رہی۔ بائیو کیمسٹری کی کلاس چل رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس اپنے اپنے لیپ ٹاپ میک بک پر لیکچر نوٹ کر رہے تھے۔ کتابیں بھی نہیں تھی۔ ٹیچر سارا سلیبس اسٹوڈنٹس کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا کہہ چکے تھے۔ ایک واحد سویرا تھی جو کاپی اور پین تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس لیپ ٹاپ کی سہولت نہیں تھی۔ وہ خاصی پریشان تھی۔ کلاس کے ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے نکل کر اسٹوڈنٹ ایڈوائزر آفس کی طرف گئی۔ آفس پہنچ کر اپنا نام کلاس روم اسٹوڈنٹ نمبر شیٹ پر لکھ کر سامنے بنے ایک بڑے سے آفس نما کمرے میں داخل ہوئی۔ آفس انچارج انٹونی کے ساتھ ایک لمبا سا مرد کھڑا تھا جس کی پشت سویرا کی جانب تھی۔ مس
آپ دیکھ نہیں رہی، میں بیزی ہوں، باہر ویٹ کیجیے، میں فارغ ہو کر آپ کو بلاتا ہوں۔ انتھونی نے دروازہ کھلنے کی آواز پر اندر داخل ہوتی ہوئی سویرا کو ٹوکا۔ آئی ایم ویری سوری سر۔ وہ شرمندہ ہو کر واپس جانے کے لیے پلٹی۔ ڈاکٹر اینڈریو جو کسی کام سے انتھونی کے پاس آیا تھا، اپنی پشت سے ابھرتی بیگی بیگی سی منوس سی آواز سن کر تیزی سے پلٹا۔ سامنے اس کی سنو وائٹ جو اسے استنبول ایئرپورٹ پر ملی تھی، جس کے خیالات نے آج بھی اس کے ذہن کو جکڑا ہوا تھا، جس کا گلابی ڈرا سہمات چہرہ، لمبی گھنی پلکیں اس کی نیندیں اڑا چکی تھی۔ وہ لڑکی کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ سویرا شہریار، اس نے زیر لب اس کا نام لیا۔ انتھونی اف یو ڈونٹ مائنڈ، اس لڑکی کو میں ڈیل کر لوں؟ شیور ڈاکٹر اینڈریو، آپ بیٹھیے، میں اسے اندر بھیجتا ہوں۔ انتھونی ادب سے کھڑا ہوا، اپنی کرسی اینڈریو کو دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں مس، آپ اندر جا سکتی ہیں، وہ دروازے کے ساتھ کھڑی سویرا کے پاس آ کر بولا۔ سویرا خاموشی سے سر اسباد میں ہلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو پیچھے سے انتھونی نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ چونک کر مڑی۔ مس تشریف رکھیے اور اپنا مسئلہ بیان کیجیے، ڈاکٹر اینڈریو نے اسے متوجہ کیا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فرسٹ ایئر میڈیسن، یس سر، پرابلم کیا ہے؟ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بغور سر جھکائے بیٹھی ہوئی سویرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس مغربی معاشرے میں ایسی معصومیت، مشرقی حسن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ لڑکی تو اس سے پہلی نظر میں ہی بھاگ گئی تھی، لیکن وہ اس کے شادی شدہ ہونے کا سن کر پیچھے ہٹ گیا تھا، بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور آج جب وہ سامنے آئی تو سر، مجھے فرسٹ سیمسٹر کا سلیبس اور کورس آؤٹ لائن چاہیے، اور بکس کے نام بھی۔ ویل مس، یہ سب آپ کو ویب سائٹ پر مل جائے گا۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹ نمبر سے لاگ ان ہوں، ساری انفو اور کورس آؤٹ لائن بھی۔ سر، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، کیا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ مسز سویرا شہریار، یہی نام ہے نا آپ کا؟ سویرا نے چونک کر اس سے دیکھا۔ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، ہم ایئرپورٹ پر ملے تھے، اس نے یاد دلایا۔ ویل مسز شہریار، لیپ ٹاپ یا میک بک کے بغیر آپ کا سروائیو کرنا مشکل ہے۔ کوئز، اسائنمنٹ، سلیبس، لیکچر سب آن لائن ہوتا ہے۔ ویسے آپ کے بلین ایئر ہسبینڈ نے آپ کو ایک لیپ ٹاپ تک نہیں دلایا، مجھے حیرت ہے۔ اٹس اوکے سر، میں مینیج کر لوں گی۔ سویرا اسے پہچان چکی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور اینڈریو کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر اینڈریو اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے نکل کر ریسیپشن کے پاس آیا۔ یہ اسٹوڈنٹ جو ابھی گئی ہیں، ان کا ریکارڈ نکلوا کر دیجیے۔ چند لمحوں میں سویرا کا بایو ڈیٹا اس کے ہاتھ میں تھا۔ مس سویرا فاروق، ایڈریس، وہ تو اس کا نام دیکھ کر ہی چونک گیا۔ تو تم میرڈ نہیں ہو یا پھر انگلینڈ آنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے پیپر میرج کی ہو، وٹ ایور، اب تم بس میری ہو۔ اینڈریو اس کے نام پر نظر جماتے ہوئے بولا۔ سویرا آفس سے نکل کر اپنی دوسری کلاس میں آ گئی تھی۔ تمام لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد وہ تیزی سے باہر نکلی۔ جب کوریڈور سے گزرتے ہوئے اسے بریڈلی نے آواز دی، ہے سویرا، ویٹ! وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سویرا اس کے سامنے آنے پر رک گئی۔ اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے وہ سائڈ پر سے ہو کر گزرنے لگی تھی جب بریڈلی نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ ہاتھ چھوڑیے، پہلے یہ بتاؤ پرابلم کیا ہے؟ یہ بسورتا ہوا چہرہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ پتہ بھی ہے کمزور دل اسٹوڈنٹ ڈر سکتے ہیں۔ سویرا نے اس ٹیٹ انسان کو گھورا۔ وہ سامنے دیکھو، کوریڈور میں سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا ہینڈسم لڑکا اس روتی چڑیل کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، اس لیے شاباش، جلدی سے بولو کیا مسئلہ ہے؟ ورنہ ہمارے افیئر کے پوسٹر لگ جانے ہیں جو کم از کم میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ بریڈلی نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ سویرا نے جی چاہ کر اسے اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ یہ فیکٹ ہے کہ تمہیں لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا، چلو لے کر آتے ہیں، وہ فوراً فیصلہ کرتے ہوئے بولا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ دو قدم پیچھے ہٹی۔ میرے ساتھ چلو، میرے دوست کی یہاں کے سب سے بڑے مال میں کمپیوٹر شاپ ہے، تمہیں ڈسکاؤنٹ پر لیپ ٹاپ مل جائے گا اور پیمنٹ بھی تم قسطوں میں کر دینا، مگر سوچ لو، میں ایسی آفر بار بار نہیں دیتا۔ اور کل تم کیا کرو گی؟ کلاس میں اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے شام ڈلنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔
शेरी उर्वा इसके बाजुओं में हाथ डालते हुए बोली, इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ लंच डेट और अब मॉल में शॉपिंग। शेरी, यू आर सो स्वीट। मुझे आज सब बहुत अच्छा लग रहा है। इसने चलते चलते इसके कंधे पर सर रखा। काफ़ी पियोगी? वो एक बड़े से बुक स्टोर के सामने कैफ़े पर रुकता हुआ बोला। उर्वा ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों कॉफ़ी शॉप के अंदर दाखिल हो गए। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद शहरयार उर्वा को लेकर शीशे की दीवार के पास आ बैठा, जहाँ से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मौसम अबर आलूद था। किसी भी लम्हे तेज बारिश का इम्कान था। सुनो, तुम्हारी कज़न किस स्कूल में पढ़ती है? उर्वा ने इसे देखते हुए अचानक से पूछा। पता नहीं, ऐना ने एडमिशन करवाया है, वो लापरवाही से बोला। शेरी, तुम्हारी कज़न सिस्टर अभी टीन एज लड़की है, इसका ख्याल रखो कहीं बिगड़ न जाए। अक्सर देसी लड़कियां आज़ादी पाकर अपनी हदूद भूल जाती हैं, स्कूल का कहकर बॉयफ्रेंड्स के साथ निकल जाती हैं। उर्वा ने बड़े तरीके से बात शुरू की। वो मेरी सिस्टर नहीं है, बस कज़न है, अंडरस्टैंड? और तुम इसकी फिक्र मत करो, वो ऐसी लड़की नहीं है जो रंगीनियां देखकर फिसल जाएगी। शहरयार ने इसे नागवारी से टोका। बड़ी साइड ले रहे हो? उर्वा ने इसे घूरा। उर्वा, वो लड़की मेरे खानदान से है, मेरे चाचू जान की बेटी है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। और काइंडली टॉपिक चेंज करो वरना मैं चलता हूँ। सॉरी शेरी। उर्वा ने तेजी से इसके हाथ पर हाथ रखा। ब्रैडली तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए सवेरा को लेकर मसल पहुंच चुका था। अभी अभी बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली थी। गाड़ी पार्क करके वो दोनों उतरे ही थे कि तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। सवेरा का कुर्ता भीग गया था। वो दोनों ही लम्हों में मुकम्मल भीग चुके थे। ब्रैडली ने एक नज़र कपकपाती हुई, खुद में सिमटती हुई सवेरा पर डाली। वो लड़की जो खुद को बहुत सींध सींध कर छुपा कर रखती थी, इस वक्त मुकम्मल भीगी हुई थी। इसके दिलकश खुदुखाल वाजिया हो रहे थे। ब्रैडली ने नजरें चुराते हुए अपना कोट उतारा और तेजी से इसके शानों पर रख दिया। इस 6 फुट के मालिक के कोट ने सवेरा को ढक दिया था। पहने रहो, अगर ठंड ठंड लगने से बीमार हो गई तो मुझे बुरा भला कहोगी। वो तेजी से इसका हाथ पकड़कर तकरीबन भागते हुए बोला। वो दोनों माल की एंट्रेंस की जानिब जा रहे थे और दूर शीशे के पार से 2 आंखें इस मंजर को बागौर देख रही थी। उर्वा ने काफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए शहरयार को घूरा, जो काफ़ी हाथ में लिए मुसलसल अपने सेल फोन पर मसरूफ़ था। शेरी, इतने दिन बाद मुझे डेट पर लाए हो और मुसलसल फ़ोन पर लगे हुए हो, ये फेयर नहीं है। अब प्लीज़ ये फ़ोन बंद कर दो। देखो, तुम्हारी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। वह जब्त करते हुए बोली। उर्वा, कम ऑन, मैं एक ज़रूरी बिजनेस कॉल पर बिजी हूँ, इतने ढेर सारे काम होते हैं, अब हर वक्त तो तुमसे बातें नहीं कर सकता। वो सख्त लहजे में बोला। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम किस कदर मसरूफ़ हो, लेकिन अभी ये टाइम सिर्फ मेरा है। वो ज़िद्दी लहजे में बोली। ये कार्ड पकड़ो और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आओ, जब तक मैं ये कॉन्फ्रेंस कॉल ख़त्म करता हूँ। इसने फ़ोन होल्ड करवाकर अपने वॉलेट से वीज़ा कार्ड निकाल कर इसे दिया। उर्वा ने घूर कर इसको देखा, फिर एक सर्द आह भरते हुए कार्ड हाथ में लेकर कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल गई। शहरयार फ़ोन पर ऐना और तुर्क एम्बेसडर के साथ मसरूफ़ था जब इसकी निगाह शीशे से बाहर नज़र पर पड़ी। सामने ही सवेरा नज़र आते नज़ारे पर पड़ी। सामने ही सवेरा बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। इसके साथ एक बामुश्किल 19-20 साल का खुशशक्ल लड़का था। देखते ही देखते इस लड़के ने अपना कोट उतार कर सवेरा के शानों पर डाल दिया। एक लम्हे को शहरयार के चेहरे पर बड़ा संजीदा और सर्द सा तासुर उभरा। माथे पर शिकन पड़ गई थी। अब वो लड़का सवेरा से बात कर रहा था। कुछ ही मिनट में वो लड़का सवेरा का हाथ पकड़कर इसे मॉल के अंदर ले गया। शहरयार ने अपनी मुट्ठियां बींच ली। सर, आप सुन रहे हैं? ऐना की आवाज़ गूंजी। यस ऐना। वो फ़ौरन फ़ोन पर मुतवज्जा हुआ, लेकिन इसका सारा ध्यान काम पर से हट चुका था। मैं अभी कुछ मसरूफ़ हूँ ऐना, आप ये फ़ोन मीटिंग कल अरेंज करें। वो फ़ोन बंद करके खड़ा हो गया। बिना सोचे समझे इसके कदम मॉल की जानिब बढ़ रहे थे। सामने ही एक बड़ी सी बुक शॉप के साथ कंप्यूटर शॉप थी, जहां इसे सवेरा इस लड़के के साथ खड़ी नजर आई। वो दोनों लैपटॉप देख रहे थे। सवेरा, लुक दिस, ये मैकबुक है, स्टडीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ब्रैडली ने सवेरा को मुतवज्जा किया। नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। सवेरा ने मना किया। कुछ देर बाद वो दोनों एक लैपटॉप पसंद कर चुके थे। अब इस काले लैपटॉप पर वो लड़का पिंक
सितारे नुमा ग्लिटर जैसे स्टिकर लगा रहा था। शहरियार ने इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, फिर एक फैसला करके इसने आगे कदम बढ़ाए ही थे कि उर्वा ने इसकी शाने पर हाथ रखा। उर्वा शहरियार का क्रेडिट कार्ड लेकर मॉल में आ गई थी, मगर इसका मूड अब शॉपिंग से हट चुका था। देहान के सारे दागे शहरी में अटके हुए थे। वो खुश शक्ल खुश लिबास तो हमेशा से ही था, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से बेहतरीन तरीका से बिजनेस संभाल रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल भी गज़ब का था, जिसने इसकी वजाहत और शख्सियत को मज़ीद उजागर कर दिया था। शहरियार की शख्सियत में एक मुतासर कुन सी कशिश महसूस होती थी। लड़कियां इस पर मरती थी और वो अपनी धुन में मगन, सबसे बेपरवाह बस अपने बिजनेस को मज़ीद आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। क्या वो 2 टके की सवेरा इस काबिल है कि शहरियार जैसे बंदे को अपने हुस्न के जाल में फांस सके? वो बेहद तनफ़ुर से सोच रही थी। नहीं, वो लड़की किसी भी तरह से शेरी के काबिल नहीं है। इतनी मेहनत से तो शेरी मेरे साथ सेट हुआ है, अब मैं किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती। वो बड़बड़ाते हुए बतीक से निकली और वापस शहरियार की जानिब चलने लगी। तभी इसे एक शॉप के बाहर शहरियार खड़ा नजर आया। इसकी तो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी। ये बाहर क्या कर रहा है? वो तेज़ी से इसके करीब आई तो इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सामने ही सवेरा किसी गोरे लड़के के साथ लैपटॉप देख रही थी। इसने शहरियार के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर अजीब सी करख्तगी छलक रही थी। इसे एक कमीनी सी खुशी महसूस हुई। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और शहरियार के कंधे पर हाथ रखा। वाओ, ये तुम्हारी कज़न तो बहुत फास्ट निकली। वैसे देखो तो कितना क्यूट कपल है। शहरी, तुमने तो मुझे कभी ऐसे अपना कोट नहीं पहनाया। आई एम सो जेलस। उर्वा ने शिकवा किया। उर्वा, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं इसे लेकर आता हूँ। इसने उर्वा का हाथ हटाया। शहरी, आर यू क्रेजी? वो डेट पर हैं और तुम? उर्वा ने इसका हाथ थामते हुए टोका। जस्ट शट अप, तुम जाकर कार में मेरा वेट करो। वो इसका हाथ चटकते हुए गुस्से से बोला। ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। शहरी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो इधर से, इन्हें कुछ प्राइवेसी दे दो। वो इसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली। डैम इट उर्वा, ये मेरा कंसर्न है। वो मेरे ख़ानदान की इज्जत है। मैं इसे इस तरह अपनी इज्जत उछालने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। वो रुखाई से बोला। तुम्हारी इज्जत? वो कब से तुम्हारी इज्जत हो गई है? बोलो। मुझे तो पहले ही शक था कि वो लड़की तुम्हें अपनी अदाओं के जाल में फंसा लेगी, जैसे आज इस गोरे को फंसाया हुआ है। और वह चीख पड़ी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरे ख्वाबो ख्याल में भी सवेरा जैसी लड़की नहीं है। वो किसी भी तरह से मेरे टाइप की नहीं है। मैं ऐसी दबी दबाई होने सी लड़की को अपने साथ अपने हल्का में मुतारफ़ नहीं करवा सकता। वो तब उठा था। फिर इसे घर में क्यों रखा हुआ है? लिसन उर्वा, इट्स इनफ। तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं इस लड़की को लेकर आता हूँ। वो उर्वा को रवाना करके मुड़ा तो अंदर शॉप खाली थी। इसने चारों जानिब देखा, पर वो दोनों इसे कहीं नज़र नहीं आए। वो कुछ सोचता हुआ शॉप में दाखिल हुआ। अभी इधर एक लड़की आई थी, वो किधर गई? इसने सेलमैन से सवाल किया। सर, आप इस एशियन ब्यूटी का पूछ रहे हैं? सेलमैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। शहरियान ने कुछ मगी नज़रों से इसे घूरा तो इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। सर, वो तो पेमेंट करके जा चुकी हैं। किधर गई? मैंने तो इसे निकलते हुए नहीं देखा। शहरियान ने इसे घूरा। सर, 10 मिनट पहले मैम जा चुकी हैं। हमारे 2 दरवाजे हैं, वो शायद बी दरवाजे से गई हैं। शहरियार दूसरे दरवाजे से शॉप से बाहर निकला, पर इसे सवेरा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। इसने जेब से अपना सेल फोन निकाला, फिर झुंझला उठा। डैम इट, इस लड़की के पास फोन नहीं है। वो गुस्सा दबाते हुए गाड़ी तक आया। थैंक गॉड तुम आ गए। चलो आज क्लब चलते हैं। उर्वा ने इसका ध्यान बटाने की कोशिश की। शहरियार ने गाड़ी को रिवर्स किया और तेजी से मेन रोड पर कार निकाल ली। शहरी, ये तुम मेरे घर की तरफ क्यों जा रहे हो? उर्वा ने रास्ता देखकर सवाल किया। शहरियार लब बिंचे संजीदगी से कोई जवाब दिए बगैर ड्राइविंग करता रहा। उर्वा का मूड ठीक ठाक ऑफ हो गया था। वो किसी भी तरह शहरियार को रोकना चाहती थी ताकि सवेरा को इस लड़के के साथ अटैच होने का, वक्त गुजारी करने का इल्ज़ाम लगा सके। शहरियार ने इसे इसके घर के दरवाजे पर उतारा और तेज़ी से बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ाकर चला गया। अभी वो आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि इसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। गुस्सा में इसने इस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। इसने एक जोरदार हाथ स्टीयरिंग पर मारा, फिर फ़ोन निकालकर अपने ड्राइवर को पेट्रोल और दूसरी गाड़ी लाने की हदायत दी। वो जितना जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था, इतनी ही देर हो रही थी। शाम ढल चुकी थी। रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला रही थी जब इसका ड्राइवर कैन में पेट्रोल लेकर पहुंचा। माइक, तुम सुबह
सवेरे बीबी को किस जगह ड्रॉप करते हो? क्या इसका कोई फ्रेंड इधर होता है? इसने ड्राइवर से दरियाफ्त किया। सर, मैंने तो कभी भी मैडम को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया, वो खुद ही आती जाती हैं। माइक ने अदब से जवाब दिया। सवेरा का मूड बहुत अच्छा था। वो कमरे में बैग रख कर अब चमकती हुई आंखों से अपने लैपटॉप को देख रही थी। अब कल क्लास में मैं भी सब स्टूडेंट्स की तरह काम करूंगी। इसकी आंखों में सितारे जगमगा रहे थे। वो बच्चों की तरह बार बार लैपटॉप को छू रही थी। कुछ देर बाद किचन में आकर इसने बहुत दिल लगाकर खाना पकाने के साथ साथ खीर भी तैयार की थी। चिकन पुलाव को दम लगाकर किचन से फारिग होकर वो अपने कमरे में आई तो आज इसका दिल रुखसार आपी से बात करने को चाह रहा था, पर अफसोस इसके पास कोई सेल फोन नहीं था और ना ही घर में कोई लैंडलाइन फ़ोन था। शायद शहरयार को अकेले रहते हुए कभी लैंडलाइन फ़ोन की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई होगी। वो सोचते हुए अलमारी से कपड़े निकालने के लिए बढ़ी।